हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग D7 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी बिहार दरोगा के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। D7 का पहला क्वेश्चन है, यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है, किस महासागर में से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगला देखते हैं, तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो ये 4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। तापी परियोजना का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? 2015 में। अगला देखते हैं, लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी में जो है किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो पेजर टेक्नोलॉजी। तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्त। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रूस, कजान में। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 10 है और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसैंग और डेमचक स्थल हाल ही में चर्चा में रहा, यह किन 2 देशों के बीच जो है विवादित स्थल है? तो यह है इंडिया और चाइना के बीच। उपसैंग जो है ये उत्तरी लद्दाख में स्थित है और डेमचक जो है ये पूर्वी लद्दाख में। अगला देखते हैं, पेंगतसो झील कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? इजराइल को। एडीबी की स्थापना कब हुई है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 1966 में मनीला, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई? तो यूक्रेन के द्वारा। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 32 है। नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी और इसकी जो राजधानी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण क्या था? तो नौकरी में आरक्षण। सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया? तालिबान या फिर अफगानिस्तान। मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो 4 है इसमें देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन चारों के समूह को हम लोग क्वाड के नाम से भी जानते हैं। चाइना जो है क्वाड जो है उसका सदस्य नहीं है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अबुल कलाम आजाद। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत के लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई? 19%। ध्वनि तरंग कहाँ गमन नहीं करती है? तो निर्वात में। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? नाम लिखना है। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नागपुर में। डलहौजी द्वारा संपन्न पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई? 1849 में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 18 है और जो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है कच्छ का रण। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? तो बिहार और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली। तुर्की देश की जो है मुद्रा क्या है? मुद्रा है लीरा और इसकी जो राजधानी वो है अंकारा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? तो कभी नहीं। भारत की किस झील को जो है तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक।
ये मणिपुर में स्थित है। सही सुमेलित करना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सोना, जमुई, डोलामाइट, रोहतास, लिथियम, गया, बॉक्साइट, मुंगेर। अगला देखते कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? धर्मदास। प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक है? प्राकृतिक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा हुई? 1914 में ये स्टार्ट हुई थी और 1918 में जो है इसकी समाप्ति हुई, और ये वर्साई की संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो भाग 4 डीपीएसपी में। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया? तो ओजोन परत से है और 16 सितंबर 1987 को। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का संख्या कितनी है? तो 9 है। संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30। निम्नलिखित में कौन सा जो तल है उसके प्रतीक का जोड़ा सही है? तो आंसर हो जाएगा 4, सोडियम Na। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। मौजदी में कौन सा संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है इसमें। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सूक्ष्मजीव। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इवानोव्स्की। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? तो डेंगू। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? कवक। संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। निम्नलिखित में कौन जो है विषाणु जनित बीमारी है? तो सभी है, खसरा, छोटी माता, चेचक, ये सभी जो है विषाणु जनित बीमारियां हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रेबडोवायरस। और बीमारी जो है वो है हाइड्रोफोबिया। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड के रूप में निरूपित किया जाता है? तो H5N1। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा वायरस की वजह से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो आंसर हो जाएगा बी, मैम्स, रेबीज और हर्पिस। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की, एंटीबायोटिक की? तो हो जाएगा आंसर टीका की। चेचक होने का कारण कौन सा वायरस है? स्मॉल पॉक्स का जो कारण है वो है वेरियोला वायरस। पीलिया या हेपेटाइटिस बी रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है, दोनों कथन जो है गलत है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? तो रॉबर्ट कॉच। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो इनमें से सभी, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो 3 नंबर को छोड़कर सभी में हो रही है। दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, फलों का पकना, ईंधन का जलना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत जो है इसमें पूछा गया सही है? तो दोनों कथन जो है गलत है। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न होती है, ये भी गलत है। और मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होती, ये भी गलत है। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अवघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है एनोड पर। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रोजन और जलवाष्प। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं ऊष्माशेषी अभिक्रिया। जल का विद्युत अवघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात होता है H2O बनता है, जिसमें इसका अनुपात है 2:1। किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव रेखा की ओर ले जाया जाएगा तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा।
अगला देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है तो 1/6 गुना। अगला देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। पहला और दूसरा जो है गलत है। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रही है तो आदमी का वजन क्या होगा, परिवर्तित होगा, यानी बढ़ा हुआ महसूस होगा। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं तो ब्रह्मगुप्त। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है तो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा, कभी नहीं। अगला कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया गया तो लकरवाल समिति। बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया तो ब्लॉकचेन पद्धति पर यह आधारित है और इसे जो है सातोशी के द्वारा जो है बनाया गया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आरबीआई। वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई तो 1921 में। 1955 में यही एसबीआई बन गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।